बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर सैयद शमसुद्दीन फेस एकेडमी सेटेलाइट ऑन कोयटा से। आज हम कुछ बात करेंगे जो रिसेंटली बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पोस्ट्स अनाउंस की असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर के, इसके ऊपर हम बात करेंगे और सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर के लिए यानी ये एक फुल एग्ज़ाम है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का इसको एक फुल एग्ज़ाम कहते हैं, जिसमें 4 जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 3 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। आज मैं थोड़ा-सा इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो डिफ़रेंस हैं बिटवीन बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सीएसएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जबकि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये सूबे के लिए यानी जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए पोस्ट जो है अनाउंस करती है। अब यहाँ पर बात ये है कि सीएसएस और पीसीएस ये 2 इंटायरली डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। इन दोनों एग्ज़ाम्स के नेचर जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और इनके जो प्री रिक्विजिट्स हैं या इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी तकरीबन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और 6 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जबकि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें टोटल पेपर्स जो हैं वो 7 होंगे, जिसमें 4 जो है वो कंपल्सरी होंगे और 3 जो है वो ऑप्शनल्स होंगे। अब इनकी सिलेक्शन जो है वो भी इंटायरली डिफरेंट है। सीएसएस की जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, तो सीएसएस में ये है कि बलूचिस्तान का जो कोटा है, हार्डली हमारे कोई 5-6 स्टूडेंट्स जो हैं वो तकरीबन सीएसएस क्लियर करते हैं। तो उसमें मार्क्स की इतनी वो नहीं है, नंबर गेमिंग इतनी नहीं है। उसमें पेपर पास करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके 12 के 12 पेपर पास हो। जबकि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसमें सिर्फ पास होना जो है वो कोई मानी नहीं रखता। मिसाल के तौर पर 2016 में मेरा रिटन भी क्लियर है और मेरे इंटरव्यू भी क्लियर है, लेकिन मेरी सीट एलोकेशन नहीं हुई। अब बात ये नहीं है कि आपने सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर किए या इंटरव्यू क्लियर किए, यहाँ पर सारा गेम जो है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में ये नंबर गेम है। अगर आपके नंबर्स, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको सीट एलोकेशन होगी, अदरवाइज़ आपको सीट एलोकेशन नहीं होगी। तो लिहाजा इनके पेपर जो सीएसएस और पीसीएस के जो पेपर्स हैं, इनकी सिलेक्शन करते हुए बहुत सारी चीज़ों का हमें ख़्याल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप सिर्फ पास नहीं करते इस एग्ज़ाम को, इसमें आपने अच्छे नंबर भी लेने हैं, क्योंकि हार्डली यहाँ पे जो डिविज़नल जो कोटा है, उसमें बहुत कम सीट्स होते हैं और ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत सख्त होता है। 2-4 पोस्टों के लिए कम से कम 50 प्लस जो कैंडिडेट हैं उनके दरमियान मुकाबला होता है और उसमें जो टॉप 4-5 हैं उन्हीं को ही सीट एलोकेशन होती है और बाकी जो हैं वो रह जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे जो पोस्ट्स अनाउंस हुए असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर के लिए, अक्सर बच्चे एकेडमी में भी और वैसे भी मुझसे ये सवाल करते हैं अक्सर कि अगर यहाँ पर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर हमने अपीयर होना है तो हम जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो हम किस तरह करें। पहली बात ये है कि पहले 4 पेपर जो हैं, जो कंपल्सरी पेपर हैं, ये तो सबके लिए हैं, लिहाजा ये तो सबके लिए सेम ही रहेंगे। इसमें इंग्लिश जर्नल एंड एसे हैं और दूसरा जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो जर्नल पेपर है, इंक्लूडिंग बलूची, ब्रावी, पश्तो, पंजाबी, सिंधी लैंग्वेज है और
یہ بھی کمپلسری ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ اسلامک اینڈ پاکستان اسٹڈیز یا نان مسلم کے لیے جو ہے وہ ایتھکس سبجیکٹ بھی ہے، تو یہ تیسرا ہے۔ اور چوتھا پیپر جو ہے دیٹ از جنرل نالج انکلوڈنگ ایوری ڈے سائنس۔ یہ 4 پیپر جو ہے یہ تو کمپلسری ہے، یہ تو سب نے دینے ہیں۔ اب اس کے بعد بات جب آتی ہے تو آپشنل سبجیکٹ پہ آتے ہیں۔ اب یہ بھی میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے کمپلسری جو آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو آپ اگر صرف کلیئر بھی کر دیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اکثر جو کینڈیڈیٹ فیل ہوتے ہیں وہ کمپلسری میں ہوتے ہیں، آپشنل میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت اگر آپ دیکھیں تو مور دین 75% جتنے بھی کینڈیڈیٹ فیل ہوئے ہیں وہ جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹس میں فیل ہوتے ہیں۔ کمپلسری سبجیکٹ کے بعد ہم آپشنل سبجیکٹس پہ آتے ہیں۔ آپشنل سبجیکٹ میں جو ہے مختلف گروپس دیے ہوئے ہیں، آپشنل گروپس دیے ہوئے ہیں سبجیکٹس، اس میں مثال کے طور پر گروپ اے ہیں، گروپ بی ہیں، گروپ سی ڈی ای، اس طرح مختلف گروپس دیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی ان بچوں کے لیے جو کہ اپنے سلیکشن کے لیے پریشان ہیں تو ان کے بارے میں ان کے لیے میں کچھ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ سلیکشن کس طرح ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ پبلک سروس کمیشن، اسسٹنٹ کمشنر اور سیکشن آفیسر صرف کلیئر کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اچھے نمبر لے لیں۔ اب اچھے نمبر کے لیے آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ نالج ہونی چاہیے۔ وہ تمام سبجیکٹس جو ہے آپ کو ہر پیپر کے بارے میں، جن پیپر میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کے پچھلا جو ریکارڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹرینڈ ہے، اس میں مارکس کتنے آتے ہیں، یا کیا اس میں اچھے مارکس آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ان کی سلیکشن کرنی۔ اب مثال کے طور پر گروپ اے ہیں، گروپ اے میں ہمارے پاس انگلش لٹریچر ہیں پیریڈ 1، انگلش لٹریچر پیریڈ 2، ہسٹری آف اردو لٹریچر ہے، عربک ہیں، پرشین ہے۔ اس کے علاوہ عربک لٹریچر پیریڈ 1 ہے، عربک لٹریچر پیریڈ 2 ہے، پرشین لٹریچر پیریڈ 1 ہے اور پرشین لٹریچر پیریڈ 2۔ یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گروپ جو گروپس دیے ہوئے ہیں آپشنل سبجیکٹس کے، ان گروپس میں آپ نے میکسیمم 2 سبجیکٹس لینے ہیں۔ وہ 2 جو سبجیکٹس ہیں وہ 150 مارکس کے ہوں گے، 2 سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے۔ اٹ مینس کہ آپ کسی بھی گروپ سے 2 لے سکتے ہیں لیکن 2 سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرینڈ ہے وہ اکثر جو اس سے پہلے تو لوگ بہت کم لٹریچر کی طرف جاتے تھے، اور کچھ ایسے کینڈیڈیٹس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے پرشین رکھی تھی اور ان کے اچھے مارکس آئے، لیکن پرشین جو ہے اس کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بولنا اور اس کو لکھنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم عربک لٹریچر کی طرف آئے تو یہ عربک لٹریچر میرے خیال سے کوئی 2010 سے آن ورڈ یہ پیپر آئے ہیں، اور جو 2012 ہے اس کے بعد 16 ہے، 18 ہے، 21 ہے، جتنے بھی ایگزامز ہیں ان میں مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اس کو آپٹ کیا تھا۔ یہ اچھا سبجیکٹ ہے عربک لٹریچر پیریڈ 1۔ اس میں آپ کے لیے عربی بھی ضروری نہیں ہے، اس میں آپ صرف جو ہیں وہ انگلش میں آپ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ آپ کی جو عربک لٹریچر ہے، جو پوئٹری ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ اتنا مشکل نہیں ہے اور یہ بڑا اچھا چوائس ہے عربک لٹریچر پیریڈ 1۔ اس کے ساتھ گروپ بی میں اگر ہم دیکھیں تو گروپ بی میں زیادہ تر جو ہے وہ ہسٹری ہے، جیسے یہاں پہ انڈین ہسٹری پیریڈ 1 ہے، انڈین ہسٹری پیریڈ 2 ہے، انگلش ہسٹری فرام 1714 AD اور یورپین ہسٹری فرام 1789 AD۔ اس کے بعد جو ہے اسلامک ہسٹری پیریڈ 1 ہے اور اسلامک ہسٹری پیریڈ 2 ہے۔ ان میں سے بھی آپ 2 کو آپٹ کر سکتے ہیں، 2 سے زیادہ آپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس گروپ میں جو ٹرینڈ ہیں، جو پچھلے میں کوئی 15-20 سال سے اس کو کور کر رہا ہوں، تو اکثر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 2 جو ہسٹریز ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ یا انڈین ہسٹری پیریڈ 2 کو آپٹ کرتے ہیں یا اسلامک ہسٹری پیریڈ 1 کو آپٹ کرتے ہیں، اور یہ 2 میرے خیال سے یہ اچھے سبجیکٹس ہیں۔ اگر کسی کو ان میں انٹرسٹ ہے تو وہ یہ رکھ سکتے ہیں۔
नेक्स्ट वन हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज़ ग्रुप सी। इसमें प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। आ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ज़ाहिर है मैथ्स है इसमें, प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका फील्ड जो है वो मैथमेटिक्स है, जिन्होंने एमएससी मैथ्स की हुई है, जिनको मैथ्स आती है या जिन्होंने स्टेट्स पढ़ा है, तो लिहाजा वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। एक आम नॉर्मल और एक आम कैंडिडेट के लिए मेरे ख्याल से ये सूट नहीं करते हैं ये ग्रुप। तो आगे चलते हैं, ग्रुप डी है। ग्रुप डी में भी सारे जो हैं वो प्योर साइंसेस हैं। इसमें है फिज़िक्स हैं, केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एस्ट्रोनॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी है एंड फिजियोलॉजी है। इसमें भी ख़ास तौर पर जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो बड़े अच्छे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएस या मास्टर्स बॉटनी या ज़ूलॉजी में किए हैं उनके लिए भी ये ब्रिलियंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर ज़ूलॉजी वो रखते हैं या बॉटनी रखते हैं या एस्ट्रोनॉमी इवन अगर वो रखते हैं या ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी रखते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये भी आम कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स जिन्होंने सोशल साइंसेस पढ़े हैं उनके लिए ये नहीं है। ये जिन लोगों ने प्योर साइंसेस में या डिग्रीज़ ली है वो ये रख सकते हैं और ये बड़े अच्छे, इनमें नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। इनमें तकरीबन 120-125 नंबर आराम से आ जाते हैं अगर आप पेपर सही अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है ग्रुप ई। इसमें जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इसमें इथिक्स हैं, इथिक्स है, साइकोलॉजी है, लॉजिक एंड एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी है, इस्लामियात है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल रिलेशन है और इसके अलावा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म है, जियोलॉजी है। अब इसमें भी बहुत सारे आपको वैराइटीज़ मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें जो कॉमन जो ट्रेंड चला आ रहा है पिछले कोई 15-20 साल से, वो ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट हैं, वो अक्सर या इस्लामियात को ऑप्ट करते हैं या पॉलिटिकल साइंस को या इसके अलावा जर्नलिज़्म को। जबकि वो स्टूडेंट जिन्होंने लॉ पढ़ी है तो वो लॉ को भी ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा जियोलॉजी और ज्योग्राफी ये भी बड़ा ज़बरदस्त वो है, कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को ज्योग्राफी या जियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो ये भी रख सकते हैं। इसमें भी इसमें अपने असल में ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं आप इसमें ये भी देखना है। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस है, 2016 में मेरे पॉलिटिकल साइंस में जस्ट 75 मार्क्स आए थे और इसी पॉलिटिकल साइंस की वजह से ही मेरे नंबर कम आए थे। तो अगर मैं सिर्फ 100 या 110 तक होता तो शायद मेरा रिज़ल्ट कुछ और होता। तो लिहाजा मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन में सिर्फ सब्जेक्ट एक अपनी इंटरेस्ट को देखें, दूसरा जो ट्रेंड्स हैं और जो जिसमें आप मार्क्स ले सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करें, बजाय इसके कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स में जाएं। जैसे अब मैं ये तो नहीं कहता कि कोई सब्जेक्ट जो है वो बुरा है, लेकिन ये है सोशियोलॉजी में नंबर आना, मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या सोशल वर्क में ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नंबर बहुत कम आते हैं और अक्सर वो कैंडिडेट जिन्होंने रिटर्न पास किया होता है वो इन सब्जेक्ट्स की वजह से, क्योंकि उनके नंबर्स कम होते हैं। अब यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये ओवरऑल सिलेबस है इसमें कुछ फॉल्ट लाइंस हैं। उन फॉल्ट लाइंस की वजह से बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो इससे बेनिफिट लेते हैं और बाज़ स्टूडेंट जो है उनके लिए ये नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अ, न फिजियोलॉजी रखता है या एस्ट्रोनॉमी रखता है और दूसरा कैंडिडेट जो है वो पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या सोशल वर्क रखता है, तो एस्ट्रोनॉमी में तो उसके 130 प्लस आ सकते हैं, जबकि सोशियोलॉजी में तो हार्डली वो 90 भी नहीं ले सकता, इस्लामियात में इसी तरह, पॉलिटिकल साइंस में। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो गैप्स हैं जिनको फ़िलअप करना चाहिए और एक इक्वल उनको एक अपॉर्चुनिटी
دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر کوئی سائنس کا کینڈیڈیٹ ہے جو سائنس کے سبجیکٹ کو آپٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ اس کو آرٹس سبجیکٹس بھی دیے جائیں، اور جو آرٹس سبجیکٹس لے رہے ہیں ان کے لیے ایک کچھ ایسے گروپس کی تشکیل دی جائے جو کہ سائنس بھی وہ لے سکیں، تو لہٰذا یا کمپلسری پیپر بڑھایا جائے۔ اگر اس طرح ہوتا رہے گا جس طرح یہ 3 سبجیکٹ ہیں جس میں وہی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پاس ہوں گے، انہی کی سلیکشن ہوگی، انہی کو سیٹ ایلوکیشن ہوگی جن کے نمبر زیادہ ہے، تو ظاہر ہے جن کے پاس پیور سبجیکٹس ہیں، پیور سائنسز کے، جس میں اب میں نے کہا کہ ایون جیولوجی ہیں، آپ کی جغرافی ہیں، اگر فزیولوجی کوئی رکھتا ہے، اسٹرانومی رکھتا ہے، تو اگر اس کے 1-2 پیپر میں 130 پلس نمبر آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے باقی جو اس ریس میں ہوتے ہیں یا اس ایگزام کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں، تو میرے خیال باقی جو ہیں وہ سلیکشن اور ایلوکیشن جو ہے ان کے لیے بڑا ہارڈ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ضرور یہ دیکھیں کہ کس سبجیکٹ میں وہ نمبر، کیونکہ یہ سارے نمبر گیم ہے، اگر آپ کے نمبرز اچھے ہیں تو آپ کی سیٹ ایلوکیشن ہوگی، ادروائز آپ کی سیٹ ایلوکیشن نہیں، آپ پاس بھی کر لیں، آپ انٹرویو بھی پاس کر لیں، لیکن اگر آپ کے نمبرز کم ہیں، آپ کے مارکس کم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیٹ ایلوکیشن ہو۔ تو لہٰذا ونس اگین میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپلیکیشن بھرنے سے پہلے ضرور اس کے بارے میں سوچیں اور انہی سبجیکٹس کو لیں جو جس میں سکور آپ کا زیادہ ہو، تو اس طرح آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم یا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پھر کچھ اور مزید پڑھیں گے۔